हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लंबी स्टोरी है बट इसको बड़े इजी बना के बड़े मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको बता दूं मैं यहाँ पे ना सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, आपको चैप्टर भी समझाता हूं। क्योंकि क्या होता है ना यार, हम कहानी तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और पेपर देने चले जाते हैं, बट हमारे पास वर्ड्स ही नहीं आते जब हम पेपर देते हैं। तो ये दिक्कत मेरे साथ होती थी एंड आई प्रॉमिस आपके साथ ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज यू आर वॉचिंग अकेडमी और मैं हूं आदि भैया और आज हम पढ़ रहे हैं द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई शुरू करते हैं। कहानी है भैया मृदु की। मृदु कौन है? एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में रहती है, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है ऑफ कोर्स। किसके साथ? अपनी तापी के साथ। तापी मतलब उसकी ग्रैंड मदर और उनके थाता मतलब ग्रैंड फादर, आपके नाना जी। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. तो एक दिन उसकी जो नानी या दादी जो भी आप मान लो, वो उसको लेके जाती हैं उनकी किसकी? मृदु की आंट के घर, जहां पे उसके 3 कजन रहते हैं, लल्ली, रवि एंड मीना। तो उसकी कहानी है, बड़ा मजेदार इंसिडेंट होता है। आइए जानते हैं क्या होता है। तो बस स्टार्ट करते हैं। Smiling Rukumani threw open the door. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो जैसे ही गेट खुला, रुक्कुमणि कौन थी? रुक्कुमणि जो थी वो आंटी थी। किसकी? मतलब रिलेटिव थी मृदु की। तो उन्होंने स्माइल करते हुए गेट खोला और जैसे गेट खुला अंदर से मीना और रवि भागते हुए आए और मृदु को पकड़ के अंदर खींच के ले गए। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अपने कजन्स को देख के खुश जाते हैं। हमें मतलब नहीं नानी आई दादी आई, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपने कजन्स चाहिए, हम अंदर भाग जाते हैं। अरे वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मृदु ने क्या बोला? अरे चप्पल तो उतारने दो मुझे। और उसके बाद उसने प्यार से अपनी चप्पल साइड में रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। कि उसने रखी रही थी कि तभी उसने क्या देखा, बड़ी सी ब्लैक ग्रे से ब्लैक कलर की चप्पल उसको दिख रही थी। उसके बाद उसने देखा अरे ये ब्लैक नहीं है तो ग्रे है, बट इस पर बड़ी धूल मिट्टी लगी हुई है और इवन उस पर ना जो टो के निशान, जहां अंगूठा होता है, वो निशान भी बड़े क्लियरली दिख रहे हैं। मतलब बड़ी पुरंटी सी चप्पल थी और इवन उस पर ना फटी हुई चप्पल थी, गंदी सी। अब मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। उस बेचारी के पास इतना टाइम तो था नहीं वो सोच पाए कि ये चप्पल है किसकी। क्यों? क्योंकि रवि उसको खींचते हुए कहाँ ले गया? बैकयार्ड में ले गया, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। कहाँ पे? एक बिटर बेरी बुश के। तो बिटर मतलब कड़वी बेरी जो होती है उसकी झाड़ियों के पीछे ले गया। क्यों ले गया? वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी और उस फुटबॉल के अंदर सैंड भरी थी, जिसपे एक छोटी सी किटन जो थी वो वहाँ पे एक आधे कोकोनट में भरा हुआ दूध था उसको पी रही थी। यानी कि इन दोनों बच्चों ने, मीना और रवि ने मिलकर एक छोटी सी किटन को अपने घर में रख रखा था चुपके से। एक सोचो फुटबॉल, आधी फटी हुई फुटबॉल में, और उसको पानी दे रहे थे आधे कोकोनट में। उसके बाद क्या बोला वो? वी फाउंड हिम आउटसाइड दिस गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग। कौन बोला ये बात? ये बात बोलती है मीना। तो मीना क्या बोलती है कि हमें ना ये गेट के बाहर मिला, आज सुबह बेचारी म्यू म्यू कर रही थी। तो देख लो, आप फोटो देख लो, ये है मीना जी, ये है मृदु, थोड़ी बड़ी है, और ये है रवि शक्ल से। और ये देखो, ये पूरा इंसिडेंट मैंने आपको अभी अभी समझाया। नाउ इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। और वो जो रवि था वो क्या बोला कि ये एक सीक्रेट है। अम्मा ने बोला है कि जो पाती है, मतलब जो हमारी नानी या दादी जो भी हैं, वो पादू मामा के घर, नानी जो है हमारी, वो चली जाएंगी मामा के घर पे। अगर उनको पता चला हमारे घर पे बिल्ली है तो मतलब हम बिल्ली बिल्कुल नहीं रख सकते। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." यानी कि वो बच्चा बेचारा बोलता है कि यार लोग हमसे हमेशा बोलते हैं कि जानवरों के साथ प्यार से रहो, बट जब हम रहते हैं तो वो चिल्लाते हैं, अरे इसको घर से बाहर निकालो, इसको घर में क्यों लाए हो? अजीब से लोग। रवि बोलता है, Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Bhati saw me with a glass in my hand just now. I told her, I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted to tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you trouble? I told her. अब वो बेचारा कहानी सुनाता है अपनी बहन मृदु को कि तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैं लाया हूँ इसको। मैं अच्छा खासा दूध ला रहा था अपने टम्बलर मतलब ग्लास में, कि तभी नानी ने देख लिया और नानी बोलती है, अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो बोलता है, अरे नानी वो मुझे दूध पीना था। नानी बोलती है, अच्छा? घूर के देखती हैं, बेचारा दूध पी जाता है ऑलमोस्ट। नानी कहती है, चला अब ग्लास वापस दो। तो अब वो बेचारा क्या करे? तो उस बेचारे ने क्या करा, बोला नहीं नानी आपको मैं परेशान क्यों करूँ, मैं खुद धोऊंगा। नानी और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है, ये खुद धोएगा?
तो वो खुद बेचारा जैसे तैसे करके आधे कोकोनट में दूध डाल के और बचा हुआ ग्लास धो के अपनी जगह रख के तब वापस आता है ताकि किसी को शक ना हो। तो बता रहे कितना मुश्किल था मेरे लिए। अब क्या बोलता है, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। उसके बाद वो क्या बोलता है, अब हमें ना कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब मृदु जो सुन रही थी ये सारी कहानी, वो बोलती है महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। वो इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि यार वैसे नॉर्मली लोग चिक्कू पिक्कू ऐसे किटी कैट वाले नाम रखते हैं, बट यहां पे उसका नाम क्या रखा था, प्रॉपर नेम महेंद्रन, जो कि एक रियल नेम था भाई। तो देखो रवि क्या बताता है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। वो कहता है देखो इसका पूरा नाम तो क्या है पता है, महेंद्रन पल्लव पुन्नई। शॉर्ट में इसका नाम है MP पुन्नई, अगर तुम शॉर्ट में कहना चाहो। देखो यार इसको कितनी फाइन ब्रीड, क्या बिल्ली है, ओह क्या बात है। इसका फर देखो एकदम ऐसा लगता है लायंस का जो वो होता है ना यहाँ पे वो। एंड यू नो दैट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू। और वो क्या बोलता है कि तुम्हें पता है पल्लव डायनेस्टी जो थी उनका जो एम्बलम था वो ऐसी बिल्ली थी, बिल्कुल मृदु जैसी लगती थी। मृदु जो थी, अब वो ये सुन के मृदु जैसी मतलब एक्सपेक्टेंटली एंड मृदु मतलब मृदु जैसी नहीं, वो जो महेंद्रन था ना उसके जैसी लगती थी। अब ये सुन के मृदु जो थी वो हंसने लग जाती है, उसको हंसी आती है, अरे यार ये कहाँ के लॉजिक जोड़ रहा है। तो वो बेचारा बोलता है तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखना एक दिन। ये बहुत ही इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। गुस्सा मुझे पक्का पता चला तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें हिस्ट्री पता ही नहीं है। कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? वहां पे ही सेड मिस्टीरियसली, well when our class went to Mahabalipuram I saw a statue of his थातास। मतलब वो बोलता है तुम्हें पता भी है जब मैं महाबलीपुरम गया था अपनी क्लास से, वहां पे मैंने उसकी थाता मतलब उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा। फिर बोलता है अरे छोड़ो, फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो वो बताता है कि भाई पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम था ना उसमें एक बिल्ली बनी हुई है, और वो बिल्ली और कोई नहीं, उस बिल्ली के ही खानदान की ये बिल्ली है जो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने महेंद्रन। क्लोज रिलेटिव है उसकी, और साइंटिफिकली बताऊं तो नन अदर देन लायन। साइंटिफिकली बताऊं तो ये किसी लायन की फैमिली से कम नहीं है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, वही पल्लव लायन जो कि पल्लव डायनेस्टी के एम्बलम में लगा हुआ है। और रवि अपनी वो बातें सुनाता जा रहा था, वहीं पे घूमते घूमते हिज आई स्पार्कलिंग, खुशी से, क्योंकि उसको अपनी गजब की उसने थ्योरी बना ली थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि यस आई एम कंफर्म है, ये जो कैट है ना ये कोई और नहीं, ये जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसी की डिसेंडेंट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और हाँ, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो एंशिएंट टाइम पे जो इजिप्ट था ना वहां तो बिल्लियों की पूजा करी जाती थी। तो बस वो अपनी हिस्ट्री का ज्ञान दे ही रहा था। हाउ ही लव्ड साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब मीना और जो मृदु जो बैठे बैठे ये कहानी सुन रहे थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, ये कितना खुश हो रहा है आपस में, खुद ही में खुश हुई जा रहा है, कमाल है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु जो थी थोड़ी समझदार थी, बड़ी थी, बोली एक बात बताओ, इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? मतलब ठीक है तुम्हें पता है, बट इससे होता क्या? वो कहता है आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टर्ड, यस दैट्स इट। वो बोलता है अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये जो कैट है ये एंशिएंट इजिप्शियन गॉड की फैमिली से है। वो कहती है तो well one of the descendant of that cat goddess was a stowaway। stowaway क्या होता है? अब वो बताता है कि देखो ये जो कैट गॉडेसेस थी ना इनकी फैमिली में एक थी stowaway। stowaway मतलब someone who hide himself herself in a ship or an aircraft travel unnoticed in one of the पल्लव ships। मतलब उसने क्या बताया कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, एक बार ना एंशिएंट इजिप्ट से एक छुप के एक बिल्ली कहाँ आ गई थी, बिल्ली भगवान वाली बिल्ली, बिल्ली गॉडेस आ गई थी पल्लव शिप में, और वहां से वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट बनी और उसी की डिसेंडेंट है ये। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। और रवि ने क्या हाथ में जो डंडी पकड़ रखी थी उसने दिखाया, यस जिसे आप देख रहे हो MP पुन्नई हियर, ये और कोई नहीं एक गॉडेस बिल्ली है। और ये सुन के वो बड़ा अंदर अंदर खुश हो जा रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड,
He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop, eek was a screech from the window. तभी एकदम वो जो बिल्ली बेचारी बैठी थी ऐसी अपने पंजे घिस रही थी कि तभी एक क्रीच गंदी सी खींच आवाज आती हुई खिड़की से एक आवाज आई और बहुत ही गंदी आवाज थी जिसे सुन के सबके सब मृदु भी शॉक्ड हो गई और जो हमारी बिल्ली थी एमपी पूनई वो तो इधर से उधर भागने लगी और वो तो जाके क्या था एक बैम्बू ट्री रेड चिलीज का जो पेड़ था ना सोचो लाल मिर्च का पेड़ था उसमें जाके घुस गई बेचारी और उसको लाल मिर्च लग गई और वो मियाओ मियाओ जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना बुरा हाल हो गया, इतनी गंदी आवाज आ रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन और क्रीचिंग हुए जा रही थी वो आवाज। अब मृदु पूछी अरे यार ये गंदी सी आवाज कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने बताया ये लल्ली है जो हमारा तीसरी बहन है ना लल्ली, ये वायलिन बजाना सीख रही है आजकल, ये ऐसी गंदी आवाज निकाल रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on while Lally is all the time derailing, going completely off the track. तो वो एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझाता है कि यार ये कभी नहीं सीखेगी। इसका जो मास्टर है ना जो सिखाने आता है वो बिल्कुल ऐसे ट्रेन की तरह एकदम अच्छा वायलिन बजाता है और ये इसकी ट्रेन हमेशा डीरेल होती रहती है, इसकी हमेशा पटरी से उतरती रहती है ट्रेन, मतलब इतना गंदा बजाती है। Mridu crept up the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. अब जो मृदु थी ना वो वहीं पे बैठी थी बड़ी शांति से, मतलब वो विंडो से झांकती है क्योंकि उसको देखना था आवाज़ कैसे आ रही है। लल्ली वहीं डिस्टेंस पे बैठी थी और अजीब तरीके से थोड़ा उसने वायलिन पकड़ा हुआ था। हर एल्बोज जस्ट जर्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। एल्बोज ऐसे निकले हुए क्योंकि ऐसे पकड़ते हैं ना, और आंखों में बिल्कुल कंसंट्रेशन, जैसे हम ही बिल्कुल तानसेन हो गए हैं। उसके सामने कौन बैठे थे? वॉज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर, मतलब म्यूजिक मास्टर साहब बैठे थे जिनका ऑलमोस्ट सर टकला था, मोस्टली बाल्ड विद फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। मतलब यहाँ साइड साइड से बाल थे जिसमें से तेल टपक रहा था, मतलब इतना तेल भर रखा था उन्होंने। गले में उनके थे गोल्ड चेन, लेदरी नेक और हाथ में थी एक डायमंड रिंग जो कि ग्लिटर कर रही थी उनके हाथ पे जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहे थे। A large foot struck out from the beneath of his gold bordered vesty edge. तो पैर जहाँ वो बैठे थे जिस पे वहाँ से उनका पैर निकल रहा था, उसमें से उनका जो पैर था ना दिख रहा था वो उसका बड़ा सा पैर था, बड़े बड़े उनके अंगूठे थे। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टो। और उनके पैर से जो था वो हल्के हल्के टप 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 बीट बजा रहे थे अपने बड़े से अंगूठे से। उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और जो लल्ली थी वो उनके पीछे पीछे बजा रही थी, बट ऐसा लग रहा था वो तो नोट बजा रहे हैं और लल्ली तो पता नहीं क्या ही बजा रही थी, इतना गंदा बजा रही थी। ये देखो लल्ली की हालत ऐसी खराब थी, ये थे मास्टर साहब। एंड अनहैप्पी, जो वायलिन था ऐसा लग रहा था उसके हाथों में अनहैप्पी है। व्हाट अ डिफरेंस। द म्यूजिक मास्टर नोट जो थे वो ऐसा लग रहा था आहा उड़ रहे हैं एकदम परफेक्टली इनविजिबल मेलोडी, और वहीं पे जो ऐसा लग रहा था कौन जो लल्ली बजा रही थी वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि पीछे ही पड़ गए, स्क्वैक स्क्वैक गंदी आवाज आ रही थी। देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, तो तभी क्या हुआ, एक आवाज आई, अम्मा अम्मा, किसी ने गेट से बुलाया। रवि सेंड द बेगर अवे। तो कौन आया था गेट पे? एक भिखारी आया था, और मम्मी ने अंदर से क्या चिल्लाया, रवि इस बेगर को भगाओ यहाँ से। मम्मी चिल्लाई पीछे वरांडा से, वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी जो अभी नानी आई थी ना उन्हीं से। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to तापी। तो पाती कौन थी? जो वहाँ पे ऑलरेडी थी। उन्होंने तापी जो आई थी उनको समझाया कि यार ये भिखारी हमारे एक हफ्ते से आया जा रहा है, अब यार बहुत हो गया, अब इसको ना कोई और घर ढूंढना चाहिए, रोज हमारे घर आ जाता है। अब मृदु और मीना जो थे रवि के पीछे पीछे बाहर गए क्योंकि रवि को उसको भगाना था। तब तक जब तक वो पहुंचे, बेगर भाई साहब ने तो गार्डन में अपने आप को मस्त घर बना लिया था। वहीं पे उसने अपना क्लोथ जो था वो बिछाया और नीम ट्री के नीचे मस्त लेट गया अपना टिका के, और बस सोने ही जा रहा था कि तभी रवि क्या बोला, गो अवे, जाओ यहाँ से। एंड माई पाती सेज इट्स टाइम फॉर यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। उसने बोला मेरी मम्मी कह रही है कि तुम कहीं और घर ढूंढो, अब बहुत दिन हो गए, रोज रोज यहाँ मत आया करो। अब बेगर ने अपनी आंखें बड़ी सी खोली और उन सारे बच्चों को एक एक करके देखा, एक साथ 3-3 बच्चे। The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. वो भिखारी बड़ी सी आंखें करके बोलता है, इस घर की औरतें इतनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे पूरे 1 हफ्ते खाना खिलाया, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे वो ऐसे भगा देंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज़ बढ़ाई,
अम्मा, ओ अम्मा, मतलब वो अंदर जो मम्मी थी ना उनको बुलाता, अम्मा क्या कर रही हो, खाना दो अम्मा। भिखारी था ना वो, भिखारी तो ऐसे ही करते हैं। Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. अब बेचारी की बात तो कोई नहीं सुन रहा था, बट ऐसा नहीं था कि वो वेस्ट जा रही थी। मतलब वो फीलिंग किसको आ रही थी, वो उन बच्चों के अंदर वो फीलिंग आ रही थी, वो बेचारे से दुखी होते जा रहे थे देख के। रवि, टेल हिम दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रुक्मणी जो उनकी अंदर से मम्मी थी वो बोली, रवि इसको बता दो खाने में कुछ नहीं बचा, और अब ये वापस दोबारा यहाँ ना आए, ये जरूर बता देना उसको। उसने मम्मी ने बहुत तेज चिल्लाया, रवि को इतनी तेज चिल्लाया कि रवि को बताने की जरूरत तक नहीं पड़ी, क्योंकि उस भिखारी को भी वो आवाज साफ साफ सुनाई दी। अब वो आराम से भिखारी बोला, आई विल गो, हाँ मैं जाता हूँ। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. वो क्या बोलता है, बस मुझे थोड़ी देर यहाँ आराम करने दो, सूरज देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है और मेरे पैरों में ऑलरेडी छाले पड़े हुए हैं, ज़मीन भी इतनी गर्म हो रही है। उसने अपने पैर दिखाए बड़े बड़े, जिसपे पीले पूरे पिंक कलर के छाले पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु ने मीना और रवि से बोला, शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के बेचारे के पास। क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी घर में चप्पल पड़ी है? रवि बोला, मुझे तो नहीं पता, मेरी तो बहुत छोटी, इसके पैर में फिट भी नहीं होगी, वरना तो मैं पक्का दे देता। और इसके फीट तो मेरे से, मृदु और मीना से भी बहुत बड़े हैं, तो मतलब इनकी भी चप्पल फिट नहीं होगी, तो क्या करें। अब बेगर बेचारा धीरे धीरे अपना कपड़ा ऐसे झाड़ रहा था और अपने आप को हवा कर रहा था, अपनी धोती टाइट कर रहा था क्योंकि उसको निकलना था। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे रोड की तरफ उठाई डर के मारे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पैर जल जाए, क्योंकि ग्लीमिंग आफ्टरनून, ग्लीमिंग मतलब एकदम तपती हुई गर्मी। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It's not fair. मीना बेचारी जो छोटी सी बच्ची, उसको रोना आ रहा था, वो बोल रही थी कि इसको कुछ चाहिए, इसके पैरों को किसी ज़रूरत है। रवि बोला, आई एम थिंकिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, रुको, मानता हूँ ये ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, हम सब अंदर चलते हैं और जाके कुछ ढूंढते हैं इसके लिए, पूरे घर में कुछ चप्पल वप्पल ढूंढते हैं। तो उसने मृदु और मीना को धक्का मारा, चलो घर में कुछ ढूंढते हैं इसके लिए। जैसे ही वो अंदर घुसे, वरांडा में मृदु की जो आंखें पड़ी, वो ये पुरानी सी जो गंदी सी चप्पल स्टार्टिंग में दिखी थी उसकी तरफ पड़ी, और मृदु बोली कि रवि ये देखो, ये किसकी चप्पल है। रवि मुड़ा और उसने उस गंदी सी चप्पलों को, स्टर्डी सी पुरानी चप्पलों को देखा, बोला, अरे ये तो बिल्कुल सही साइज है। उसने हाथ में उठाया और सोचा ही नहीं कि ये चप्पल किसकी है, और उठा के बस वापस ली गार्डन में ले गए। Here, said रवि to the beggar, dropping slippers in front of the old man. रवि ने क्या करा, उन स्लीपर्स को उसके सामने डाल दिया और बोला, लो जी आपके लिए चप्पल ले आए, इन्हें पहनो और प्लीज़ वापस मत आना। वो जो भिखारी था उसने फटाफट उनको पहना और वहाँ से मस्त बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ वहाँ से निकल लिया। 1-2 मिनट बाद वो वहाँ से गायब ही हो गया। अब उसके बाद द म्यूजिक मास्टर जो थे भाई, वो घर से बाहर आए और टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम। और अनएप्रिशिएटिव मतलब ऐसे देखा, बिगड़े हुए बच्चे होते ना, क्योंकि ये म्यूजिक सीख नहीं रहे थे, ऐसे ही कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स, वो भी नीम ट्री के नीचे। और उसके बाद वो अपनी चप्पल ढूंढने लगे वरांडा में जहाँ उन्होंने रखा था, उनको अपनी चप्पल ही नहीं मिली। तो उन्होंने आवाज़ से कही, लल्ली इधर आओ। लल्ली वहाँ पहुँची, वो बोले कि तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या कहीं, हैव यू सीन माई चप्पल्स, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था। अब रवि, मृदु और मीना जो थे, चुपचाप देख रहे थे इस चीज़ को, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो समझ गए थे उन्होंने क्या करा है। इस करीब वो इधर उधर ऐसे देखने लगा, हर तरफ देखने लगा, कैसे ना कैसे करके कहीं कोई चप्पल मिल जाए। अब बोला क्या, बोलता है, पता है वो ब्रांड न्यू थी, मैं माउंट रोड तक गया था उन्हें खरीदने, और ऐसे ही बोलता रहा, 1 महीने की फीस के बराबर महंगी थी वो, तुम्हें पता है। अब लल्ली बेचारी क्या करे, वो फटाफट गई अपनी मम्मी को बुला लाई। उसकी मम्मी आई बड़ी परेशान, साथ में जो दादी थी वो भी आ रही थी। वेयर कुड दे बी, वो बोल रही, सोच रहे थे वो लोग कि चप्पल गई कहाँ। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे घर से चप्पल चोरी हो गई। माना बहुत सारे लोग आते हैं, पर चप्पल चोरी हो गई। अब रुक्मणी जो थी, तभी उन्होंने रवि, मृदु और मीना को देखा पेड़ के नीचे। हाँ तुम बच्चों, तुम बताओ, तुमने देखा किसी को? अब वो तीनों चुपचाप कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये देख के जो मम्मी थी, उनके चेहरे पे वी बन गया, ऐसे ऐसे आईब्रो उठाने वाला वी। अच्छा, वो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मम्मियाँ देखो सब समझ जाती हैं। ये सुन के जब वो कुछ नहीं बोले, उनके मुंह पे जो फेस था और एकदम गुस्से वाला हो गया। रुक्मणी बहुत गुस्सा थी। ये सुन के जो मृदु थी वो कांप गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, और वो खुद को बोलने लगी कि अगर हम इन्हें बता दें कि हमने क्यों करा, शायद ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। तो उसने गहरी सांस ली और बोली, रुक्मणी
एक भिखारी था, हम वो उस बेचारे के पैर में छाले पड़ रहे थे इसीलिए हमने उसको दे दी। तो रुक्मणी बोली तो तुमने उसको चप्पल दे दी मास्टर साहब की क्या? और बहुत गुस्से में, वो भिखारी यहां रोज रोज आता है, उसको चप्पलें दे दी। तो जो पाती बेचारी दादी बोली, हे भगवान, या आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्ण यू गेव मी अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो रवि बोला, अम्मा आपको याद है आपने मुझे कहानी सुनाई थी कर्ण की, जिसने अपने कवच कुंडल सब दे दिए थे, दान कर दिया था, और आज मैंने दान करा तो आप मुझे डांट रही हैं क्या? क्यों? तो अम्मा बोली, चुप गधा, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग। तो उसके मम्मी ने, गधे, कर्ण ने सिर्फ अपनी चीजें दी थी, दूसरों की चीजें थोड़ी दे देना होता है, पागल सा। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर फीट। रवि बोला, पर मेरी चप्पल तो उसके आ ही नहीं रही थी, और अम्मा अगर वो फिट होती तो मैं, आपको क्या लगता है मैं नहीं देता उसको? रवि, अब मम्मी जो थी उनको बहुत गुस्सा आ रही थी, वो चुपचाप अंदर जाओ, तुरंत डांट दिया उन्होंने। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल। बेचारी अम्मा अंदर गई और वो गोपू मामा की एकदम नई नवेली चप्पल ले आई और सर को दी थी और बोला, सर ये शायद आपके आ जाएंगी, प्लीज़ ये पहन लीजिए। मैं आपसे बहुत सॉरी करती हूँ, मतलब आई एम वेरी सॉरी, मेरा बच्चा बहुत बदतमीज़ है, मैं इसको पीटूंगी पकड़ के। म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक गई उस चप्पल को देख के, क्योंकि असलियत तो हम लोग जानते हैं क्या थी। उन्होंने पहनी ये दिखाने, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। बोले, वेल हाँ ठीक ही है, काम चल जाएगा, आजकल के बच्चों को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों के लिए। अ हनुमान इनकारनेट। क्या बोला? ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। उसने क्या बोला? हनुमान इनकारनेट, मतलब ये हनुमान के वो हैं वंशज, मतलब बंदर बोल दिया उसको, रवि को, और बोला सिर्फ राम ही बचाए ऐसे बच्चों से तो मुझे। रुक्मणी की आंखें एकदम से गुस्से में बोली, और वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उनके बच्चे को ऐसे बंदर बोल दिया। चाहे माना भगवान वाला बंदर ही, पर बंदर कैसे बोल दिया? वो ऐसे गेट पर खड़ी हो गई, जिससे क्लियर हो गया कि वो चाहती थी ये मास्टर जल्दी जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? और जैसे ही वो चला गया, उन्होंने बोला, मृदु चलो अब अंदर चलो, अब खाना वाना खाओ। और फिर वो पूछी, तुम बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती कैसी हैं? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। और बोली, अच्छा वो तुम्हारे गोपू मामा जो है वो चप्पल पहन के नहीं जाते काम पे। As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जैसे जैसे वो मम्मी अंदर जा रही थी, वो हंसती जा रही थी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he comes home. बट उन्होंने बताया, बट जैसे ही वो घर आता है उसको बड़ी जल्दी होती है, अपने शूज वूज निकालो और अपनी चप्पल पहनो। अब मम्मी हंस इस बात पे रही थी कि आज क्या होगा जब तुम्हारे मामा आएंगे और मास्टर को चप्पल दे दी। इतनी सी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।